जय शंकर की प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और सब सुखी व संपन्न होंगे। भगवान महादेव शंकर भगवान की आपके ऊपर सदैव कृपा बनी रहे, आपके परिवार में सदा खुशहाली बनी रहे। आज मैं आप लोगों से बताने वाला हूँ एक ऐसा मंत्र जिसे आप दूसरे के ऊपर या आप शत्रु के ऊपर भूत सवार कर सकते हैं, प्रेत बाधा से ग्रसित कर सकते हैं और अपना बदला पूरा कर सकते हैं। ये जो मंत्र है ना, ये मंत्र प्राय छोटे मोटे जो तांत्रिक होते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो या धाम हो, कोई से भी हो, 40% लोग इन्हीं मंत्रों के द्वारा लोगों के ऊपर भूत चढ़ाते हैं। यह मंत्र बड़ा ही प्रभावशाली है और इस मंत्र को करने से आपका दुश्मन नष्ट नाबूद हो जाएगा, आपका दुश्मन नहीं रहेगा और या तो वो आपका पक्का मित्र बन जाएगा या आपसे दूर रहेगा, आपके पास में नहीं आएगा। और उसके ऊपर जो ये मंत्र है, इस मंत्र को आप सिद्ध कर लोगे। वैसे इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे सिद्ध करना होता है, क्योंकि जो मंत्र है हम बता रहे हैं उस मंत्र में सिद्धि होती है। जैसे मान लो कि यह मंत्र बोलने का तरीका होता है, जैसे हमारी भावना पे बहुत बड़ा असर होता है, फर्क पड़ता है कि हमारी भावनाएं कैसी हैं। जैसे मान लो हमने किसी को मंत्र बताया और वो मंत्र उसने किया और प्रयोग करने के बाद में बोलता है कि वो मंत्र काम नहीं किया, ऐसा नहीं है। पहले इस मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध का मतलब होता है इसका तरीका सरल करो इसे। जैसे मान लो हम किसी गाड़ी को चला रहे हैं या चलाना सीख रहे हैं और जब हम पहली बार ही गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह या साइकिल, गाड़ी कोई भी हो, जब हम चलाते हैं तो हमें अच्छे से नहीं आता है। हमें उस चीज़ के बारे में, उस गाड़ी के बारे में इतना ध्यान नहीं होता है। सुना होता है लेकिन ध्यान नहीं होता। जब हम चलाते हैं ना, तभी हमें पता चलता है कि गाड़ी ऐसे चलती है। और जब हम पूरी गाड़ी की सिखलाई कर लेते हैं, गाड़ी को चलाना आराम से सीख जाते हैं, तो उस गाड़ी में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं रह जाता है, क्योंकि गाड़ी चलाने की सिद्धि आपको मिल गई है। अगर आप गाड़ी गलत तरीके से चलाओगे तो वो गाड़ी आपका नुकसान कर देगी या एक्सीडेंट हो जाएगा। वैसे ही ये मंत्र है, अगर आप किसी का गलत करने का मन में विचार रखते हो या गलत करते हो तो यह मंत्र आपको ही संकट में डाल सकता है। यह मंत्र आपका विनाश कर सकता है। अगर आपका कोई शत्रु है और वास्तव में आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपकी ज़मीन हड़प ली है या आपके व्यापार में कुछ ऐसा कुछ कर रहा है जिसे और बार बार समझाने पर भी वो नहीं समझ रहा है और उसको सही तरीके से आंख दिखाकर साम दाम दंड भेद सब दिखा दिया है, फिर भी वो नहीं मान रहा है, तब ये प्रयोग करना है। इस प्रयोग की विधि और मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, सही और ध्यान से सुने। जब आप सही से करोगे तभी आपको किसी फल की प्राप्ति होगी, वरना नहीं होगी। वीडियो को लंबा नहीं करते हुए मैं आपको इस मंत्र की विधि बता देता हूँ। यह मंत्र इस्लामिक धर्म से ताल्लुकात है, इसीलिए इसकी साधना शुक्रवार से करनी चाहिए। किसी भी शुक्रवार की रात्रि में तिल के तेल का दीपक जलाकर और उस दीपक को उत्तर दिशा की तरफ रख दे और आप स्वयं जो साधक है वो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठे। सफ़ेद पुष्प व रेवड़ी पास में रख ले तथा लोबान धूप देते रहे। जब जैसे मान लो मंत्र आप जाप कर रहे हो, उस टाइम कोई उबला पास में रख लो और उबले के ऊपर थोड़ा सा धूप डालते रहो। जब तक आपका मंत्र चल रहा है तब तक ये धूप चलता रहना चाहिए। इसके बीच में यानी उसकी धूप की खुशबू चलती रहनी चाहिए, धुआं निकलता हुआ रहना चाहिए। ये अच्छा रहता है, मंत्र सिद्धि के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। और आपको 11 दिनों तक रात्रिकालीन में यह साधना करनी है। देखो, अगर कुछ पाना है तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास में ऐसा कुछ नहीं है कि बस ये लो दे दिया, नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको करना होगा।
अगर आप करोगे तो ही फायदा मिलेगा, सुनने मात्र से कुछ नहीं मिलने वाला है। इस साधना को रात्रिकालीन में 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक करना है। इसमें मंत्र जाप की कोई वो संख्या नहीं है, आपको 11 से 3 बजे तक करना है। समय फिक्स रहना चाहिए कि 11 बजे बैठते हैं तो 11 बजे ही, और 3 बजे उठना है तो 3 बजे उठना है। बस आपको धुनी देते हुए मंत्र साधना करना है, और आराम से करो और सही तरीके से करो, मंत्र में कहीं त्रुटि ना हो, सही से करो। पास में सफ़ेद पुष्प व रेवड़ी रख ले हुए, और जब आपका जाप 11 दिन के पश्चात पूर्ण हो जाए, आपकी साधना पूर्ण हो जाए, तो ये जो रेवड़ी पुष्प वगैरह है ये सब एक तालाब में डाल दें, और तालाब में डाल करके और बोले कि ये मंत्र सिद्धि मुझे प्राप्त हो, मैंने मंत्र जो जाप किया है इसकी सिद्धि प्राप्त हो। ऐसा करने पर आप जब रात को सोओगे तो आपको स्वप्न में कुछ दिखाई देगा, चाहे जिन्न हो, चाहे कुछ एक देवता की तरह कुछ जैसे दिखने वाला हो, तो वो आपको स्वप्न में आकर कुछ बोलेगा। तो आप उससे बोल देना कि जब मैं इस मंत्र का जाप करूं और जिसकी फ़ोटो देख करके इस मंत्र का जाप करूं उसके ऊपर भूत सवार हो जाए, और जब मैं उतारना चाहूं तब वो उतर जाए। बस आपको इतनी ही प्रार्थना करना है, इतनी ही बात बोलना है आपको। फिर इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है? आपको जब भी प्रयोग करना हो रात्रिकालीन में करना है, रात्रि में 12 बजे के बाद में करना है। 100 बार इस मंत्र को पढ़ना है, शत्रु की फ़ोटो देखकर, या शत्रु की फ़ोटो सामने रख लो और मंत्र को ज़ोर ज़ोर से बोलते जाओ। और मंत्र में जहाँ उसकी नाम आया है, जहाँ पर उसकी नाम आया है वहाँ पर शत्रु का नाम बोलना है। एक बार फिर सुनिए, जहाँ मंत्र में उसकी शब्द आया है वहाँ पर शत्रु का नाम बोलना है, और यह जो मंत्र है थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोलना है, और दुखी व क्रोधी भावना से बोलना है, जाप करते रहना है। और जब आप 100 बार इसका जाप करोगे तो आप को 3-4 दिन में खबर मिलनी शुरू हो जाएगी कि आपका जो दुश्मन है वो दुश्मन बीमार या प्रेत बाधा से ग्रसित हो गया है। अब आपको 10 दिन तक का टाइम है, 10 दिन में उसको सारा कुछ दिख जाएगा, सारा कुछ जो होना है वो होगा, उसको माफ़ करना आपको ही पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, उसको माफ़ करना है और उस संकट से निवारण करना। अगर उसकी जो प्रेत बाधा से अगर मुक्ति आप नहीं दिलाओगे तो आप स्वयं कष्ट में पड़ जाओगे। तो आपको करना है कि आपको तो उस शत्रु को झुकाना है, और वैसे कोई दुखी थोड़ी करना है, तो आपका बदला पूरा हो जाए। तो अब क्या करना है कि आप जब भी उसका भूत उतारने का हो तो गेहूं के आटे की रोटी बनाकर एक साइड से घी से चौपड़ कर और थोड़ा उस पर गुड़ रख कर और उसके ऊपर उल्टा घुमा दीजिए। उल्टा 7-8-10 बार जितना भी हो उल्टा घुमा दो। उल्टा घुमाते समय बोलो कि इसकी जो प्रेत बाधा है वो दूर हो जाए, और मन में बोले कि मेरा काम बन गया है, आप इसको छोड़ करके दूर हो जाइए, और वो रोटी किसी तालाब या नदी में बहा दे। बस आपका शत्रु ठीक हो जाएगा, और आपका जो शत्रु है वो हमेशा के लिए आपका दास बन जाएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव।